अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से। आज फाइनल मैच दीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का और दूसरी पारी की शुरुआत हो चली है, जहां हदफ मिला चेज करने के लिए टीम डेडोरा स्पार्टन्स को 162 रन का, और इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं। 162 रन का टारगेट ज़ीशान रशीद और उसके साथ तौफीक रशीद आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। और पहला ओवर गेंदबाजी में यहाँ सोहेल खान, कमाल के तेज तरीन बॉलर, दाएं हाथ के तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, जो कि शुरुआत करके गेंदबाजी से ओवर द विकेट को डालेंगे। इस छूट से पहली गेंद लेकर के तैयार, और ऐसे में पहली गेंद रन चेज की। सोहेल खान अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए। पहली गेंद बहुत ही अच्छी मिडल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद उछाल लेकर के गई, बल्लेबाज को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ कर दी रन चेज में। यहाँ सोहेल खान ने अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सोहेल खान को। दूसरी गेंद खान की, इस बार खेलने की कोशिश, सिरा लगा, लेकिन स्लिप फील्डर थोड़ा सा डीप में था, उन्होंने गेंद को फील किया। 30 गेंद के अंदर ही रन बनाने का मौका था नहीं। 2 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है। दूसरी पारी में यहाँ टीम डेडोरा स्पार्टन्स का 118 गेंद 162 रन। ज़ीशान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ज़ीशान ने बैकफुट पर जाकर इसे खेला जरूर, लेकिन इस दफा भी वो क्लियर नहीं कर पाए, बीट नहीं कर पाए बैकविट पॉइंट पर फील्डर को। ये तीसरी डॉट लगातार इस पहले ओवर की, और सोहेल खान अच्छी चैनल और अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। राशिद अशरफ मलिक पहले ओवर जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। एक बार फिर बढ़िया गेंद, गिरने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट लेकर के बल्लेबाज को पूरी तरह से छक्का कर गई विकेट कीपर के पास। चौथी डॉट, 4 डॉट्स लगातार पहले ओवर में, ये 5वीं भी होगी। जी हाँ, सोहेल खान शानदार आगाज कर रहे हैं गेंदबाजी से। 162 रन जो टारगेट मिला है चेज करने के लिए, उसमें अभी तक अच्छी बॉलिंग की है सोहेल खान ने। शॉर्ट रन के साथ ही सोहेल खान आखिरी मरतबा इस बार चटपट अंदाज में ओवर मिड विकेट जाने की कोशिश, मौका है रन आउट करने का। ये डायरेक्ट हिट चाहिए था, पॉइंट फील्डर से अगर पड़ जाता तो यहाँ इस वक्त ज़ीशान अंदर टेबल के बाहर जाते। रन के लिए निकले थे इस आखिरी गेंद पर, लेकिन मना किया तौफीक ने फार एंड नॉन स्ट्राइक गेंद पर ज़ीशान को। तो यहाँ तालमेल में थोड़ा सा खराबी देखने को मिली। तो पहला ओवर मुकम्मल मेडीन के साथ शुरुआत कर दी है इस रन चेज की। पहला ओवर डाल करके वहाँ सोहेल खान ने, जिसमें एक भी रन उन्होंने कंसीड किया नहीं, तो 6 गेंदें खेलकर ज़ीशान अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। जे ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। मलिंगपुरा से जिगर अतफर, मलिंगपुरा प्रीमियर लीग रवां दवा है, 5वां एडिशन। गुड लक उसके लिए जुल्फिकार हमीद साहब और उसके साथियों को कहना चाहेंगे। डेडम्बोरा चाडूरा से बी जहूर मैच को देख भी रहे और उसके अलावा वो हार्ट्स भी भेज रहे हैं। तो तूफानी शुरुआत गेंदबाजी से की है कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से। कंगन के तगड़े ऑलराउंडर सोहेल खान ने, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी जानना गेंदबाजी से, और वही किया उन्होंने। अब पारी के दूसरे ओवर में आए हैं यावर बशीर, एक और क्वालिटी गेंदबाज, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद तौफीक के लिए, और तौफीक ने जगह बनाकर इसे उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप की बाहर थी और बल्लेबाज पहले लेग स्टंप के बाहर गए। गेंद लेग स्टंप और विकेट कीपर ने इसे गैदर किया, लेकिन बल्लेबाज के बीच में निकल कर गई। लो बाउंस के चलते विकेट कीपर के पास फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन, एक स्क्वायर लेग बाउंड लाइन पर, उसके अलावा शॉर्ट फील्डिंग पर बासित गुलजार, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब जो स्क्वायर लेग का फील्डर है उसको शायद स्क्वायर लेग पे रखा गया है और फिर से वापस भेजा गया है फाइन लेग फील्डर को अपने स्पॉट पर। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत ही अच्छी उछाल लेकर के ऑफ स्टंप से बाहर गई सीधे विकेट कीपर के पास। लोन मैसर शायद विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं, उसके थोड़े से फासले पर स्लिप, जहां सोहेल खान जिन्होंने एक ओवर डाला उसमें एक भी रन उन्होंने दे दिया नहीं। उसके अलावा थर्ड मैन पीछे बाउंड लाइन पर, बैकविट पॉइंट रिंग के अंदर, स्टोरेज पॉइंट पर साहिल साइमंड, कवर पर शिराज और मिड ऑफ पर मुश्तबा आसिफ नजर आ रहे ऑफ साइड में। यावर तीसरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में, इस बार खेला इसे और बाइसेक्ट किया, पॉइंट और थर्ड मैन फील्डर के बीच में गेंद को सीधे स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद की दनदनाती हुई पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो मैच का रन चेज का पहला चौका निकलता हुआ
तौफीक के बल्ले से तौफीक ने खाता खोला, पहले रन आते हुए बल्ले से फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम डेडोरा स्पार्टन्स। और डेडोरा का ये खाता खुला दूसरे ओवर की कुल मिला के तीसरी गेंद के बाद। धीमी शुरुआत कहना चाहिए डेडोरा स्पार्टन्स के लिए। अदनान खुर्शीद, यावर भट्ट, तन्हा मुदस्सिर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक दाएं हाथ के बल्लेबाज आप सामना करेंगे अगली गेंद का। यावर चौथी मर्तबा तेज होते हुए इस ओवर में तौफीक के लिए। इस बार तौफीक ने फिर से जगह बनाई थी जरूर, लेकिन इस बार इन्होंने आखिरी लम्हों में इस गेंद को ऑफ साइड में खेला और फिर आसिफ मुश्तबा के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था नहीं। बी जहूर साहब लिख रहे कि आई लाइक योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच। आदिल मंजूर सलाम कर रहे हैं। फाइनल मैच थ्री प्रीमियर लीग 45 एडिशन का दूसरी पारी रन चेस ऑन है। 162 रन का ताकुब दूसरी पारी में कर रही है डेडोरा स्पार्टन्स की टीम। यावर की अगली गेंद पावरफुल लेंथ की गेंद, ड्राइव किया इसे और आसिफ मुश्तबा ने अच्छी दौड़ लगाकर अपनी बाजानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया। 30 गेंददारी के अंदर उन्होंने गेंद को रोका जरूर, लेकिन नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन हासिल करने से एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 5 पर पहुंचे तौफीक। और ये अब तक डेडोरा स्पार्टन्स के लिए जो रन बने हैं 5, ये पांचों के 5 अब तक बल्ले से तौफीक के। और जीशान अब दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे, जिन्होंने पहला ओवर पूरा खेला था और उसमें एक भी रन उन्होंने दिया नहीं था, हाथ नहीं बनाया था। आखिरी गेंद पर बीट हुए जीशान और जीशान अभी भी खाता खोल में नाकाम 7 गेंदों के बाद। तो दूसरा ओवर भी मुकम्मल हुआ रन चेस का। डेडोरा स्पार्टन्स का स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। तेज धूप है मैदान के अंदर और अब ऐसा लग रहा है कि नीला आसमान नजर आ रहा है। सफेद बादल इससे पहले थे, लेकिन अब जाकर मौसम में तब्दीली और ऐसे में काफ़ी शदीद गर्मी हमें महसूस हो रही है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। और अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, मुरन से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है और रामोश नाला के किनारे पर ये ग्राउंड है। ऑन साइड में वो चिनार है, जो कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पे लोग आते हैं उस चिनार के नीचे बैठ कर के साय में इस मैच को देखते हैं। और आज भी वो जो फेवरेट एरिया है, फेवरेट स्पॉट है तमाशाइयों का, वहाँ पे आज अच्छे खासे तमाशाई दिख रहे हैं, वो इस मैच को देख रहे हैं। तो अच्छे विजुअल्स से यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट को, वसीम बाबा और उसके साथी मोहसिन खान साहब को, जो कि बहुत टाइम से बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। 32 टीमों का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट। दूसरी पारी पैकपुर पारी से 5 किया, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाया। और रन के लिए नॉन स्ट्रोकिंग रन पर जो बल्लेबाज थे ना, वो पहले ही निकल गए थे, यानी कि वो तैयार थे इस रन को लेने के लिए। और आंखों से इशारा करते हुए तौफीक ने ये रन पूरा कर लिया। वागे समीर साहब, काजीगुंड काकापुरा कब आना है? काजीगुंड काकापुरा 15 अगस्त, याद रहे। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद फाइनल मैच साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, यानी कि आकिब टाइगर साहब, आकिब डार साहब, जो कि उस न्यूज़ पेज को, फेसबुक पेज को चला रहे हैं, आपको पता ही होगा कि ट्रेंडिंग में रहते हैं वो आकिब नज़ीर साहब, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। तो उनकी टीम सरल किसरी गाम के साथ फाइनल मैच खेलेगी फ्राइडे के दिन काजीगुंड के खेल के मैदान पर। तो गुड लक दोनों टीमों को हमारी तरफ से। जुबैर मकदम साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाइफ स्टाइल CSC सेंटर लरू से। ये लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में और आसिफ मुश्तबा के हाथों में सीधे। सोहेल खान की तलाश थी पहले विकेट की, ये पहली विकेट मिली है और स्ट्रगल कर रहे थे जीशान। इन 9 गेंदों के बाद वो खाता खोले बगैर आउट हुए और हमारे सिकरोर का उन्होंने जहमत दी नहीं और बगैर कोई रन बनाकर ये पहला विकेट गंवा दिया है। 6 रन पर दूसरी पारी में डेडोरा स्पार्टन्स की टीम ने। और ये जो 162 रन का टारगेट है ना, मुझे लग रहा है कि डेडोरा स्पार्टन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, अच्छे बॉलर्स है इस टीम के पास। इसीलिए अगर आपने सुना होगा पहली पारी में मैं बार बार कह रहा था कि 130, 135, 140 के आसपास ही कोशिश करनी है रोकने की, लेकिन 161 बना लिया था पूरे 20 ओवर खेलकर यहाँ डेडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ कंगन स्ट्राइकर्स ने। और कंगन अब 162 रन को डिफेंड कर रही है। पहला झटका लगा 6 रन पर, तीसरे ओवर में गंवा दिया विकेट अपना जीशान ने। और म्यून जिगर के अलावा एजाज भट्ट, बट्टादी आहिल मीर और बट्टादी करीमाबाद से, जिन्होंने कमेंट लिखा है। आज भी उन्होंने एक शायराना कमेंट पेश किया है। ख़त्म हो चुके है वो महफिलों में बैठने का शौक, जब से मुश्किलों में खुद को अकेला पाया है।
बहुत खूब मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, सुनैद बाबा ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ फेयरलेस फाइटर्स देरी, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर कौन है, उसके दूसरे साथी अंपायर फैसल साहब स्क्वायर लेग अंपायर है। जबकि तमाशाई इस दूसरी पारी में तेज धूप के साथ अब वो उन दरख्तों के नीचे साए में बैठ करके इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आज भी अच्छे तमाशाई दिख रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट के दीवाने आज भी नजर आ रहे हैं। शबीर लोन साहब ने ज्वाइन किया है, दाऊद बशीर आई थिंक चिवकलान से इस मैच को देख रहे हैं। शबीर लोन साहब लद्दू से आसिम शबीर के डेड, तो कल आसिम शबीर होंगे उस फाइनल, उस इनॉग्रल मुकाबले में। लद्दू लेजेंड्स की तरफ से गुड लक उस टीम के लिए, उस मैच के लिए। यासिर कादर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर कादर साहब खुश है इस वक्त क्योंकि ट्यूसडे के दिन आर्थर बिल्डर्स पहरू का मैच फिरदौस 11 गुण के साथ होगा। फाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से यासिर साहब आपको। ये फिर से गेंद हवा में, एक बार फिर हाथों में जाकर गिरी, जुड़ी सीधे मिड ऑफ फील्डर के यावर बशीर ने, बट फैसल को कैच आउट कर लिया है और विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया है। सोहेल खान स्ट्राइक्स अगेन। इसीलिए सोहेल खान खास है इस टीम के लिए, जब जब टीम को ज़रूरत होती है। बल्ले में जब उन्होंने 31 रन की वो पारी खेली तो उस वक्त टीम की हालत बहुत बुरी थी, वहाँ उस बुरी हालत से निकाला था। आते ही उन्होंने तेवर दिखाए थे, यानी कि दबाव को फिनिश किया था, दबाव को ख़त्म किया था। और वो जो पार्टनरशिप 40 रन की बनी, उससे एक और पार्टनरशिप फिर पनपी शायद 6ठे विकेट के ऊपर। अब गेंदबाजी में जब ज़रूरत थी इस टीम को विकेट की, एक नहीं बल्कि 2 निकाल के दिए सोहेल खान ने। हालांकि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। इनिंग ब्रेक में उन्होंने मुझे कहा था, मेरे पास आए थे, वही यही कह रहे थे कि सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जान लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी विलेज टीम के साथ खेलते हैं ना, आपके ऊपर काफ़ी नज़रें रहती है, उम्मीद लगाए बैठे होते आपके फैंस, आपके चाहने वाले, तो आपको किसी भी सूरत में ना उस अपनी टीम में परफॉर्म अच्छा करना होता है। अगर मैं सोहेल खान की बात करूँ, ये वैली के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अब तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। फेमस क्रिकेटर है जो कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं खेलने के लिए, और जिस कैलिबर के वो क्रिकेटर है, और उन्होंने दिखा दिया है 2 ओवर में 2 विकेट लेकर के 1 मेडीन, शायद 1 रन उन्होंने दे दिया था। जहाँ केवल 1 इकलौता रन, 2 ओवर 1 रन 2 विकेट 1 मेडीन। और शुक्रिया अदा करते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक और दोस्त वासिक बेलवी के साथ ही जाहिद साठ साहब, जो कि पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। पहली पारी में वो कमेंट कर रहे थे कि वो आ रहे हैं, तो दूसरी पारी में वो फिर यहाँ पहुँचे हैं। उनका एक पेज है जाहिद साठ, उस पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना तो आप फॉलो करें, अगर नहीं लगता है तो नहीं करें आप। क्योंकि जिस तरह से मैं पहले दिन से आज तक आपको कहता हूं कि कुंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पे अगर आपको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना तो आप टाइम स्पेंड करें, फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप शेयर कर सकते हो। और उसी तरह अगर आपको जाहिद साठ साहब के उस पेज पे जाकर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जो कि आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्रिकेट रिलेटेड ज़्यादातर वो वीडियोज़ डालते हैं, पोस्टर्स डालते हैं, और ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर है वो उस टीम के बेलो सुल्तान्स के। तो जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। अब विकेट पर तौफीक का साथ देने के लिए बिलाल अहमद आए हैं शायद, लेकिन वो इस समय नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर। तो काले बादल मंडला रहे आसमान यहाँ टीम डिडोरा स्पार्टन्स के ऊपर शुरुआत से ही, और यही तो चाहिए था कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को, शुरुआत से दबाव छोड़ना। अब ये जो 162 है ना, ये 162 नहीं बल्कि अब 200 बन चुका है लगभग ये टारगेट कंगन स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि शुरुआत काफ़ी धीमी और विकेट भी गंवा दिए हैं, और 2 इन्होंने पिछले ओवर में। यावर दूसरी गेंद करने के लिए, यह उठता हुआ शॉट हवा में, आसिफ मुश्तबा ने गलती कर ली, कैच गिरा दिया। यह आसिफ मुश्तबा इसे कैच कर सकते थे, इससे बेहतर आप उम्मीद लगा सकते हैं आसिफ मुश्तबा से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लीड रिएक्शन दिखाया इस कैच को करने में, और इस वजह से गेंद उनके आगे जानिब गिरी। और यहाँ किस्मत वाले रहे तौफीक का कैच छोड़ा गया,
और तौफीक ने 2 रन हासिल कर ले दौड़ करके। जीवन दान मिला तौफीक को मिली है नई जिंदगी, और इस नई जिंदगी का वो किस तरह से फायदा ले लेंगे। यावर तीसरी गेंद करने के लिए, ये फिर से पुल करने की कोशिश, मिस टाइम शॉट, टॉप एज लगा, गेंद गई सीधे सोहेल खान के हाथ में। पॉइंट पर विकेट नंबर 3 गंवा दिया है रन चेस में। ये संकट के दौर से गुजर रही है टीम और मुसीबतों का पहाड़ा चला है। इसी के साथ यहां डेडोरा स्पार्टन्स की टीम के ऊपर, ये डेडोरा की टीम बैकफुट पर मुझे दिख रही है, और विकेट नंबर 3 इसी के साथ गंवा दिया है। डेडोरा स्पार्टन्स की टीम ने तौफीक के रूप में, तौफीक मात्र 8 रन बनाकर आउट है। 8 पर 3 के बाद रायल रशीद, लोन राजू, मुदस्सिर आतिश, बट यूनिस। साहब लिख रही कि भाई बहुत गर्मी है। जी हाँ, मुझे पता है, आप अपने शॉप पर एक तो काम भी कर रहे हैं और ऊपर से आपने फैन भी लगाया होगा, उसके नीचे उसका राहत लेकर के आप कमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है यूनिस, थैंक यू वेरी मच। हमारे अजीज दोस्त अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गांव के स्ट्राइकिंग बॉलर। 8 पर 3 बहुत बुरी हालत में है इस वक्त डेडोरा स्पार्टन्स की टीम, और ऐसा लग रहा है कि अब जो बैटिंग करने के लिए तौफीक के बाद आएंगे ना, शायद वो थोड़ा सा अब उनको वो नर्वस हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको अंदर आने के लिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 90 सेकंड्स में शायद आपको ग्राउंड में आना है, तो उसका भी खास ख्याल रखना होगा, नहीं तो बल्लेबाज बिना खेले आउट हो जाएंगे। 8 पर 3 के बाद यावर ने भी अब विकेट हासिल कर ली है। ये दोनों ही कमाल के गेंदबाज, यावर बशीर जिसका रनअप काफ़ी लंबा है, लेकिन सोहेल खान कभी कभार हम देखते हैं बहुत सारे मैच में कि वो अपना मुख्तसर सा रनअप रखते हैं। आज भी उन्होंने उसी शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी की, लेकिन वो दहाड़ देखने को मिली है और इन्होंने 2 विकेटें चटका दी है। पहले ही दोनों ही ओपनर्स के उन्होंने रवाना किया, वन डाउन और ओपनर को, और अब जाकर ये जो तौफीक थे ना ओपन करने के लिए आए थे, ये जीशान के साथ इसकी विकेट हासिल कर ली है। यहाँ पे यावर ने एक तरफा चला गया है यह मैच दूसरी पारी में, और बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, अप द मार्क बॉलिंग हो रही है यहाँ पे यावर बशीर की जानिब से। शबीर भट्ट उतरे हैं अब बैटिंग करने के लिए, जुबैर जान, बट यूनिस और सोहेब के अलावा बट यूनिस साहब इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। 99 गेंदों में 154 चाहिए, और तमाशाई भी अब थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि वो तमाशाई आते ही है मज़ा हासिल करने के लिए, उनको मज़ा आना चाहिए नतीजा जो भी हो, लेकिन फैंस थोड़ा सा नाराज़गी पेश कर रहे हैं। मैच में मज़ा आना चाहिए, विकेट जब गिरता है तो थोड़ा सा मज़ा आता है, लेकिन छक्का चौका भी लगना ज़रूरी है उस मनोरंजन के लिए। अब 2 शायद सीनियर बल्लेबाज विकेट पर डेडोरा स्पार्टन्स के लिए। 8 पर 3 चौथा ओवर, चौथी गेंद यावर की, इस बार अपनी जगह खड़े खड़े इसे डिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए पॉइंट पर खेला, जहां साहिल सैमन ने इसे फील्ड किया, और साहिल बूस्ट कर रहे अपने बॉलर को। यावर लंबे कद के गेंदबाज, तगड़े गेंदबाज, और फिटनेस कमाल की यावर के पास। तिरछा रन है इसका बॉलिंग में, फील्डिंग की जमावट। लोन माइसर विकेट के पीछे, फर्स्ट स्लिप पर सोहेल खान, थर्ड मैन पीछे, बैकवर्ड पॉइंट पर शायद उस और बासित को रखा गया है। पॉइंट 30 गज के अंदर ये 3 फील्डर ना आंख में रखे हैं, बैकवर्ड पॉइंट, गली और स्टोरिश पॉइंट। उसके अलावा कवर रिंग के अंदर, मिड ऑफ भी 30 गज में, वहाँ आसिफ मुश्तबा मिड ऑन रिंग के अंदर। जो 2 फील्डर बाहर है वो एक स्क्वायर लेग ऑन साइड में और एक थर्ड मैन ऑफ साइड में। इस बार गेंद की थर्ड मैन की तरफ स्टीयर किया इस गेंद को, आखिरी लम्बे में बल्ला का मुंह खोल करके गेंद को जब तक थर्ड मैन डीप में फील्ड किया जाता, ये एक लो रन हासिल कर लिया। इसी के साथ बिलाल के साथ ही शबीर ने, तो शबीर का खाता खुला है, लेकिन काफ़ी दबाव है, काफ़ी तनाव है इस वक्त बल्लेबाजी में, वो दिख रहा है आपको। अब्दुल कयूम पीडी, अरशद हुसैन मीर, आदिल सोनू, बट सलमान, बाबर अभी तक आउट नहीं हुआ है, बाबर का आना बाकी है। यावर की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पार बाहर निकल के, ये बिलाल के लिए पहली गेंद थी, और इस पहली गेंद पर इन्होंने डाउन द चार जाकर इसे मारने की कोशिश की है। गलत फैसला, गलत प्लानिंग है यहाँ पे। दोनों ही बल्लेबाजों को इस वक्त करना क्या है, संभल कर बैटिंग करनी है आपको।
थोड़ा सा टाइम बिताना है विकेट के ऊपर, और खासकर इन दो जो गेंदबाज है ना, इनके जो दो मैन बॉलर है उसमें यावर और उसके अलावा सोहेल खान, इनके खिलाफ संभल कर बैटिंग करनी होगी। ये दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि ये क्रिकेट दिमाग का खेल होता है और उसको यहाँ सोचना होगा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को कि इन दोनों ही बॉलर्स के खिलाफ वो जोखिम ना ले वो रैश शॉट्स ना लगाए। थोड़ा सा टिकने की ज़रूरत है। 4 ओवर के बाद 9 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में वापस सोहेल खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सोहेल खान ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप से बाहर थी, खड़े खड़े इसे कट किया, लेकिन गेंद गई सीधे पॉइंट पर साहिल के पास। बट रफीक बिलाल को आज 60 करना होगा, ये एक दोस्त लिख रहे हैं। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं, जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है ना यहाँ पे दोनों बॉलर्स की तरफ से, तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल है विकेट के ऊपर। दूसरी पारी में 94 गेंदों में 153 चाहिए। सोहेल खान की तीसरी गेंद इस ओवर की इस बार फिर से बीट हुए। ये बल्ले पर गेंद इस वजह से नहीं लग रही है कि वो दबाव है। उन 3 विकेटों का टॉप ऑर्डर की बैटिंग अब तक कोलैप्स हुई है। दोनों ही अपना बाहर गए सस्ते में। उसके बाद 1 डाउन पर जो बैट्समैन आया था, ये बट फैसल शायद वो आए थे बैटिंग करने के लिए, और अब पहली गेंद पर शिकार हुए विकेट कीपर बैट्समैन। अपील हो रही है अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने शायद नॉट आउट करार दे दिया, या अभी तक उन्होंने फैसला सुनाया नहीं है। डिसीजन पेंडिंग है। क्या पैर हवा में था? जी हां, पैर रहा थोड़ी देर हवा में, बल्ला भी हवा में था और उसी का फायदा लिया वहां विकेट कीपर लॉर्ड माइसर ने। मैंने कहा कि ये दिमाग का खेल होता है, क्रिकेट दिमाग से ज्यादा खेला जाता है ग्राउंड के अंदर, और इस वजह से विकेट मिला। चौथा टेडुरा स्पार्टन्स ने गंवा दिया। 9 पर चौथा शबीर बट के रूप में शबीर आउट हुए 1 लौता रन बनाकर। आशिक मीर साहब, फातिमा बिनत इम्तियाज, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। फातिमा बिनत इम्तियाज ने ज्वाइन किया है वानी टेंट हाउस न्यामा से। आशिक मीर, कंगन टीम स्ट्रांग है बट क्रिकेट इज ए गेम ऑफ द पेशेंस। जी हाँ, वो पेशेंस नहीं दिख रहे हैं, नर्वस दिख रही है यहाँ पे टीम डेडोरा स्पार्टन्स। और डेडोरा स्पार्टन्स की तरफ से अब मुझे लग रहा है कि बाएं हाथ के बैट्समैन आए हैं शायद। बल्लेबाजी के लिए बिलाल का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है? शायद शबी, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने आज बॉलिंग काफी जबरदस्त की। बाबर ने 3 विकेटें चटकाई, शाहिद को भी शायद 1-2 मिले थे विकेट्स, बट सलमान तारिक आउट हुआ। जी हां, तारिक बाहर और अब अंदर। ये तारिक अभी तक आउट नहीं हुए, शबीर बट आउट हुए थे, माफ कीजिएगा। 9 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है, जो कि सोहेल खान कर रहे हैं, और सोहेल के लिए ये तीसरी विकेट। 2.5 ओवर में अब तक 1 लौता रन, 1 मैडिन और 3 विकेटें चटकाई है सोहेल खान ने। क्या जबरदस्त यादगार स्पेल डाला है अब तक सोहेल खान ने। बट यूनिस कमाने की खत्म डडूरा, मुझे भी लग रहा है काफी मुश्किल में है ये टीम। और विकेट पर शायद शफी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये गेंद को पुल करना चाह रहे थे, ऐसे लगा कि गेंद ग्लव्स को लग कर गई, शायद बल्लेबाज के या फिर विकेट कीपर के ग्लव्स को टच करती हुई थर्ड मैन डीप में, जब तक इसे फील किया जाता। जी हाँ, ग्लव्स पे लगी विकेट कीपर के, रिकोशेट हुई गेंद थर्ड मैन पर, इसे फील किया गया जरूर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। इन 2 रनों की मदद से बल्कि 3 वाइड का भी इशारा अंपायर ने कर दिया। 12 पहुंचा स्कोर डबल फिगर में। अब 5वें ओवर में जा पहुंचा है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर की 5वीं आखिरी गेंद, इस पर इंतजार किया शायद चवी ने और इसे टैप किया ऑफसाइड में। तिरछा बैट के साथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का चांस था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल सोहेल खान का। 5 ओवर के बाद 12 डेडुरा स्पार्टन्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक आउट होने वाले बैट्समैन जीशान 0, तौफीक ने बनाया 8, बट फैसल भी 0, और उसके साथ साथ शबीर बट 1 लौता रन बनाकर अब तक आउट हुए हैं। बट रफीक, अब मुश्किल
है, शायद शफीक को पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा। ये एक दोस्त लिख रहे हैं रफीक भट्ट साहब, ये पार्टनरशिप बनाना काफ़ी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि टीम की हालत बहुत बुरी है और पार्टनरशिप बनाकर ही आप मैच में बने रह सकते हैं। और अभी 6 विकेट हाथ में है। क्रिकेट महानंद चिंताओं का खेल है, शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट, लेकिन दूसरी पारी में अब तक ये 5 ओवर का खेल जो मुकम्मल हुआ है ना, उसमें पूरी तरह से हावी दिख रही है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। और अब यावर को हटा दिया गया है। 6 ओवर में पहली तब्दीली देखने को मिली है कंगन स्ट्राइकर्स के कैप्टन की जानिब से। और अब बॉलिंग करने के लिए एजाज डार, जिन्होंने बल्ले से भी अच्छे रन्स बनाए थे, कुछ 20-22। 2 कजन ब्रदर्स इस वक्त खेल रहे हैं। ये म्योन जुगर ने लिखा है, क्या ज़बरदस्त नाम है। डार मुमताज़ लव यू हिमाचल से वो देख रहे हैं। एजाज लंबा और गेंदबाजी में पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और इसे फाइन खेलते हुए बिलाल अहमद ने निकाल दिया सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। चौके के लिए दबाव को फिनिश करने की कोशिश, लेकिन आराम से जेंटलमैन आराम से, क्योंकि यहाँ अगर एक और विकेट गिर गई ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस मैच में टीम टिटोरा स्पार्टन्स को। शुरुआत कर दी चौके के साथ और ये बैट बॉल थी, अच्छा किया बल्लेबाज ने इसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर, लेग स्टंप के बाहर। ये गेंद गिरी और इस पर चौका हासिल कर लिया एजाज डार ने। बिलाल 4, शाहिद का खाता खुला बाकी है। 89 गेंदों में भी 146 चाहिए इस फाइनल मैच को जीतकर ये 45 बड़े परिणाम करने के लिए। एजाज दूसरी मतवा गेंद करने के लिए, ये उठता बाज शॉट, मिस टाइम है, ऊपर गेंद, 2 फील्डर भाग रहे लेकिन गेंदबाज पहुंचे नहीं गेंद तक। और उसके साथ साथ मिड विकेट फील्डर भी, 2 फील्डर के बीच में एक गेंद जाकर गिरा और ख्याली इलाके में बाल बाल बचे वहां पे बिलाल अहमद। बिलाल ने जोखिम भरा स्ट्रोक लगाया अगली गेंद पर। चौके के बाद करना क्या था, चौके के बाद अगर आप कैलकुलेशन से खेलते हैं ना, देखिए रन चेस में आपको कैलकुलेशन से खेलना होता है। आपके सामने एक टारगेट रहता है और उस टारगेट का आप पीछा कर रहे हैं, तो आपको दिमाग से खेलना है, कैलकुलेशन आपको रखनी है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। तो हर बॉल पर आप इस T20 शॉर्ट फॉर्मेट में हिट नहीं कर सकते। कुछ गेंदों को सम्मान, कुछ गेंदों को संभल कर खेलने की ज़रूरत है। अभी भी आज के टाइम पे भी अब्दुल करीम PDD ने हमें ज्वाइन किया फिर से, ये पोल किया, इस पार भी गेंद गिरी 9 मैन स्लैंड में मिड विकेट फील्डर के आगे जाने। ये शॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी जिस पर स्किल्ले के ऊपर से इसे पहुंचाना चाह रहे थे बिलाल के साथ ही शाहिद। 18 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एजाज ने अब तक 6 रन दिए हैं इस ओवर में। अच्छे रन बने अब तक 3 गेंदों से। ये फिर से लाइन से हट गए, एक बार फिर पैड लाइन पर और नतीजा वही गेंद गई है विद इन नाउ टाइम फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। दूसरा चौका इस ओवर का एजाज डार, वो जो पकड़ बना के रखी है ना इस मैच के ऊपर दूसरी पारी में, उसको थोड़ा सा लूज करते हुए। और अब इस ओवर में 10 रन बने हैं अब तक 4 गेंदों से। 22 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मास ओपन नूर मोहम्मद इरशाद एम अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। इस बार ये हैंडल को लगी है क्या या फिर बाजू को कैच तो ले लिया गया जरूर, लेकिन अंपायर ने क्या आउट करार दे दिया है। सेलिब्रेशन के हिसाब से तो लग रहा है कि गेंद लगी है। अंपायर का मानना है कि बल्ले के हैंडल को, उसके बाद गेंदबाज को विकेट मिला और उसके बाद फील्डर के हाथ में गई। विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 22 पर टिटोरा स्पार्टन्स की टीम ने। इसी के साथ बिलाल अहमद के रूप में, और बिलाल इस मैच में आउट हुए। बिलाल का मानना है कि गेंद उनके हैंडल को नहीं बल्कि उनके बाजू को लगी है। बल्ले से इसका कोई कनेक्शन था नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सुनैद बाबा ने इसे आउट करार दे दिया है। तो विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। इस ओवर में अच्छे रन बने थे लेकिन विकेट भी गंवा दिया। एजाज डार को विकेट मिली, अच्छी वापसी एजाज डार ने की है। 2 चौके खाने के बाद उन्होंने बिलाल को रवाना कर दिया है डगआउट की तरफ। इरशाद एम कुल्लू से नूर मोहम्मद भट्ट मार्बल्स रत्नीपुरा से इस मैच को देख रहे हैं।
22 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है और ये बहुत अच्छी खबर है टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। एजाज डार को भी विकेट मिला। अब एजाज आखिरी गेंद लेकर के तैयार और विकेट पर आए हैं बाबर। ये उम्मीद की आखिरी रन टीम डडूरा स्पार्टन्स के लिए और बाबर को आज कमाल दिखाना होगा, बाबर आजम की तरह खेलना होगा और आज उसी तरह खेलना होगा जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और बाबर ने एक T20 मैच में खेला था भारत के खिलाफ। एक ही वो बड़ी जीत थी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की तरफ से। उसी तरह बैटिंग करनी होगी आज क्योंकि टीम की इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। इससे पहले भी ये टीम फाइनल में पहुंची लेकिन वहां भी इनको मायूस होकर घर जाना पड़ा, हार कर ये टीम घर गई थी। लेकिन आज फिर से इस टीम को मौका मिला फाइनल खेलने का और यहां से कोशिश करनी होगी कि यह मैच वो जीत करके जाए। और वही अगर मैं कंगन स्ट्राइकर्स की टीम की बात करूं तो उनको यहां से अब ये जो अच्छी शुरुआत मिली है, ये जो उनके पक्ष में गेम है दूसरी पारी में, ये जो गिरफ्त इन्होंने मजबूती के साथ पकड़ा है इस मुकाबले को, तो इसको बरकरार रखना होगा। ये ताबा शॉट मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से कपला बाउंसेस के साथ ही ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर गेंद निकल गई चौके के लिए। ये बाबर के लिए बहुत सारे दोस्त लिख रहे कि ये शेर है, तो शेर के बल्ले से निकलता हुआ चौका वक्त मार के बाबर का स्कोर 4-6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वासिक बेलवी 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। बट सलमान शाहनवाज यूसुफ बिल्लू टिक वाले हमारे दोस्त गिद्धूरा से, बट रफीक का मानना है कि वन साइडेड है। देखिए अगर बाबर आउट हुए ना तो हम कह सकते हैं कि एकतरफा है, लेकिन बाबर अभी भी अंदर है तो इस समय बाबर का अंदर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक बाबर अंदर है ना तब तक वहाँ राहत की सांस ले लेंगे इनके फैंस। डगआउट में इनके खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं और सन्नाटा छाया हुआ है इस वक्त डगआउट में। हसरत वास के साए मजीद गहरे रहते हुए यहाँ डगआउट में रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वहाँ पे डडूरा स्पार्टन्स के और गेंदबाज में बासित डार पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ताहात के स्पिन गेंदबाज तिलिस्मी बॉलर है, विकेट निकालते हैं जब जब टीम को ज़रूरत होती है। 7वां ओवर शुरू हुआ और 7वां ओवर स्पिनर से करवाया जा रहा है। बासित गुलजार दूसरी गेंद देकर के तैयार इस ओवर में। इस बार फ्लाइटेड लेवल लेकिन इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद पंच किया और बाबर की तरफ इशारा करते हुए गुस्सा किया शाहजफी ने कि ये रन तो है, यकीनन है, निश्चित ही रन था और आप क्यों थोड़ा सा लीड दौड़ रहे विकेट के ऊपर। एक रन और स्कोर में जुड़ता हुआ अब 28 पहुंचा। ये बाबर का हवाई शॉट, वन बाउंस गैप में खेला गया और गेंद निकल गई है इस दफा वाइड श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दूसरा चौका बाबर के बल्ले से निकलता हुआ। ये बाबर आज सर पर कफन बांध कर आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी आज बाबर को अपनी टीम डडूरा स्पार्टन्स के लिए। 32 पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। बासित गुलजार पहला चौका कंसीड कर चुके हैं। चौथी गेंद इस ओवर की, ये फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की, किस्मत दिलेरू का ही साथ देती है। गेंद इस दफा हवा में उड़ी और थर्ड मैन फील्डर के पीछे जाकर गिरी सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। थर्ड मैन रिंग के अंदर था और इस वजह से बाबर को मिला किस्मत का साथ और जोड़ दिया एक और चौका। आशिक मीर वेस्ट टाइम ब्रो। वासिक बेलवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बेलो सुल्तान के कमाल के हैंडसम क्रिकेटर, हार्ट किट नेबर। ये हार्ट किट नेबर जो है ना, ये दिल चोरी करता है। दार मुमताज, क्या ज़बरदस्त नाम है। बट रईस वन मैन आर्मी बाबर के लिए, तो बाबर के फैन फॉलोइंग अच्छी खासी मुझे नज़र आ रही है कमेंट बॉक्स में, इस ब्रॉडकास्ट में। और मित्रीगाम से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए और मित्रीगाम की तरफ से मैं देख रहा हूँ मुश्ताक भट्ट साहब को, कमाल के तगड़े क्रिकेटर, कमाल के गेंदबाज और उसके अलावा बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। 36 पर 3, 6.4 के बाद 5वीं गेंद 7वें ओवर की लेकर के तैयार बासित गुलजार। इस दफा पंच के ऐसे बैकफुट पर जाकर जोरदार तरीके से और गेंद को लॉन्ग ऑफ टीप में एजाज डार ने फील्ड किया सफाई के साथ। 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। तौकीर पॉल, वालेकुम सलाम तौकीर, थैंक यू वेरी मच। और तौकीर लिख रही कि बेस्ट वॉइस, इस बार बीट हुए और बोल्ड होने से बाल बचे। गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई
विकेट कीपर लोन मैसर के पास। लोन मैसर इसे कलेक्ट नहीं कर पाए सफाई के साथ, इस वजह से बाबर ने कॉल की थी रन के लिए, लेकिन मना किया फिर बाद में शाहिद शफी ने। बट फिलहाल मैच किस का है? डेडूरा स्पार्टन्स वर्सेस कंगन स्ट्राइकर्स के बीच फाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर। पहले बैटिंग करके कंगन स्ट्राइकर्स ने 161 बना लिया और 162 रन का टारगेट 41-45 एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में मिला है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा के अंदर। डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को डेडूरा ने अब तक 5 विकेट गंवाए हैं। टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी अब तक फ्लॉप हुई है। आसिफ मुश्तबा है बॉलिंग करने के लिए नेवर में, और यहाँ क्या रन पूरा करेंगे? जी हाँ, आसानी के साथ, बड़ी ही नाजुक हाथों के साथ इसे ऑनसाइड में खेला और अच्छा तालमेल इस बार देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इर्तिजा जान, मे अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर, आई एम फ्रॉम हैदरपुरा, ब्लेस यू टू डियर सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। मुबशर अकरम मैच को देख रहे हैं। बट सलमान, वहाँ पे गर्मी भी है लेकिन बीच बीच में हवाएं चल रही है तो अच्छा लगता है एज ए कमेंटेटर हमें और मेरे साथ मेरे स्कोरर को। इस शाहिद ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई बैट का तेज और फील्ड रामोश क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जाएगी बाहर। जी हाँ, ये फाइन लेग बाउंड्री लाइन के करीब क्या इसे फील किया गया या फिर बाउंड्री लाइन से बाहर? अभी तक अंपायर आप जाकर इशारा दे रहे हैं कि ये चौका है। जी हाँ, मुझे भी वही लगा था। तो चौके के साथ ही इस ओवर का ये पहला चौका शाहिद के बैट से आता हुआ पहला। बट सलमान, बाबर पे इतना भरोसा है कि अकेले मैच जितवाएगा, तो बाबर के ऊपर काफ़ी उम्मीदें है, अभी भी विश्वास है इनके फैंस को, इनके खिलाड़ियों को। तो अब देखते कि इस जो भरोसा है क्या खरा उतरेंगे इन उम्मीदों पर फैंस के। बाबर कमाल के तगड़ी क्रिकेटर इस टीम के, जिन्होंने गेंदबाजी आज जबरदस्त की, 3 विकेट उन्होंने चटकाई अपनी गेंदबाजी में। आसिफ मुश्तबा इस ओवर में 5वीं मरतबा फ्लाइटेड लवरी, बड़ा शॉट बोल्ड हुए इसी के साथ बाबर आजम आउट हुए। डेडूरा स्पार्टन्स के केवल 14 रन बनाकर 6 गेंदें खेलकर विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ ही रेस शॉट खेला बाबर ने। ये विकेट गिरने के बाद बाबर ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और इसका दर्द रहेगा अब कई दिनों तक। ये तंग करेगा, ये दर्द सोने देगा नहीं बाबर को। बहुत बड़ी गलती कर ली और फैंस सब अलविदा कहते हुए इस मैदान को टीम डेडूरा स्पार्टन्स के, जिनका दिल टूटा है और विकेट नंबर 6 इसी के साथ गंवा दिया है डेडूरा स्पार्टन्स की टीम में। इर्तिजा जान, लव यू ऑल ब्रदर्स। सैम वालेकुम सलाम सैम ज्वाइन करने के लिए। 43 पर 6, 7.4 के बाद शायद शफी 7 और बाबर ने विकेट दे दिया अपना। 14 रन बनाकर वो आउट हुए और उसको बोल्ड किया आसिफ मुश्तबा ने। पर सलमान, देखा कितना भरोसा है बाबर पे। बट बिलाल, मैच किस जगह पे है? और लाइव फ्रॉम रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा, जहां साल भर काफ़ी क्रिकेट होती है, क्रिकेट रुकती नहीं है यहाँ पे, तेज़ क्रिकेट होती है। मोहसिन खान और वसीम बाबा साहब बढ़िया काम कर रहे इस ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से। ये 32 टीमों का टूर्नामेंट था दिल्ली प्रीमियर लीग 45वां एडिशन, और इसमें ब्रेक इस वजह से लगा, बहुत सारे लोग हमें हर दिन जब भी हम दूसरी जगह पे कोई मैच कवर करते थे तो पूछते थे कि दिल्ली कब आओगे सर, बड़ा टाइम हुआ आपको। तो वजह यही है कि ये जो बीच में इस जिला के अंदर आर्मी ने यह अपील जोरदार हो रही है एलडब्ल्यू की, लेकिन इसे नकारा वहां सुनैद बाबा ने। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर जो फौज ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्रिकेट को ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। ये 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए थे, एक तो द्रंगनार और दूसरा वहाँ बनूरा। तो इस वजह से बिजी शेड्यूल था टीम्स का, इस वजह से इस 32 टीमों के टूर्नामेंट में थोड़ा सा लगा टाइम। डारियाज वासिक बेलवी, उसको चाहिए था वो टाइम ले और अपनी टीम को जीत के किनारे पर लेके जाए। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इर्तिजा जान, फुल एंजॉय ब्रदर्स। बट सलमान, अब ये चीता तारिक ब्रो, चीता, ये बट सलमान साहब लिख रहे क्या बाया है चीता, यानी कि तारिक को शायद चीता बोलते हैं। ये बाबर आउट हुए पिछले ओवर में, बासित दूसरी गेंद करने के लिए तैयार।
ये ऑफ स्टंपर शफल करते हुए गेंद को उठा दिया, फेलिक ऑफ द रेस्ट, गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बढ़िया टाइम किया गया। छक्का तारिक के बल्ले से निकलता हुआ, तारिक का स्कोर 7 और पहली 50 टिडोरा स्पार्टन्स के लिए 50 पर 6। और अगर मैं पहली पारी की बात करूं तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि पहली पारी में 39 ही थे इस वक्त रन्स कंगन स्ट्राइकर्स के, और उनके 3 बल्लेबाज आउट हुए थे। यहां विकेटें ज्यादा गंवाई है, वही डिफरेंस है। 50 पर 6, 8.2 के बाद बासित की अगली गेंद इस पार खेलने की कोशिश, लेकिन ये बल्ला छूटा हाथ से और बाल बचे वहां पे स्टंप आउट होने से, लेकिन बल्लेबाज ने अपना बैलेंस खोया नहीं, पैर अंदर था इनका वहां क्रीज के। सोहेल रशीद बट इट्स अब्दुल रज़ाक, आई मीन तारिक वानी। तो अब्दुल रज़ाक ने जिस तरह से धोया था ना दक्षिण अफ्रीका की टीम को, जब उन्होंने सैकड़ा ठोका था, 8वें विकेट पर आए थे वो बैटिंग करने के लिए। यह आज से 10-15 साल पहले की बात है। लंगाफेल के खिलाफ ना उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। जिसकी एज 30 से ज्यादा होगी ना उसको पता होगा, जो क्रिकेट का दीवाना होगा उसको पता होगा कि क्या अब्दुल रज़ाक ने वो जा रहना बैटिंग की थी, लो फुल टॉस पर क्या बड़े छक्के जड़े थे उन्होंने, उसी तरह बैटिंग करनी पड़ेगी यहां से आज तारिक रज़ाक को। अब्दुल रज़ाक के नाम से काफी मशहूर बट रईस फील्डर को बट सलमान साहब, उमर बशीर, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। ऑन साइड में घुमा दिया इसे, एक करारा पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को फील्ड करने का, और गेंद को रवाना किया ऑन साइड में बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। छक्का भी लगा, चौका भी आया। तारिक का स्कोर 11, 6 गेंदों के बाद 54 स्कोर टोटल टिडोरा स्पार्टन्स का 6 विकेट के नुकसान पर। अब ये विकेट है, क्या विकेट है? जी नहीं, इन काफी दूर गिरी फील्डर से और निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। पीछा करने के बावजूद भी फील्डर नहीं पहुंचे गेंद तक। 30 आउट फील्ड है इस ग्राउंड में। गेंद को अगर आप 30 गज दायरे के बाहर निकालते तो बाउंड्री के बाहर दम लेती है। 9 गॉन, 58 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। करंट रन रेट 6.44, और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं 66 में 104 चाहिए अभी भी इस फाइनल को जीतने के लिए। 45वां एडिशन धीरी प्रीमियर लीग का, जिसमें जबरदस्त बॉलिंग की दूसरी पारी में इस रन चेस में, इस हदफ का डिफेंड करने में कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। बासित गुलजार ने 2 ओवर डाले, 24 रन दिए, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। बासित ने खाए 12 के अवसर से रन, और इस वजह से सोहेल खान काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं बासित की गेंदबाजी से। पिछले ओवर में शायद 14 रन इन्होंने कंसीड किए। अब आसिफ मुश्तबा वापस आए गेंदबाजी करने के लिए। आसिफ मुश्तबा जिन्होंने 1 ओवर डाला और उसमें इन्होंने 7 रन दे दिए हैं। मैं शुक्रिया फिर से अदा करता हूं हमारे ऑफिशियल स्कोरर इस फाइनल मैच के, मानी उमर साहब, जिसका ताल्लुक डंडूरा से है। अंदर से वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, लेकिन हमारे स्कोरर है वो इस वक्त बैठे हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। आसिफ मुश्तबा आए हैं बॉलिंग करने के लिए 10वें ओवर में। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज आसिफ की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे कट किया डीप कवर पर, जहां इसे फील्ड किया गया। थोड़ा सा क्या फंबल वहां फील्डर ने। तारिक दूसरे रन के लिए तैयार नहीं थे। मीर फिरदौस साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दोगाम प्रीमियर लीग। गुड लक दोगाम प्रीमियर लीग में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ऋषि राज साहब के साथ, या फिर उसके अलावा ऋषि शकूर साहब। ये एक ही हाथ से गेंद को पहुंचा दिया सीधे बाउंड्री के बाहर। गेंद सीधे दरख्त पर जाकर गिरी और यह लंबा छक्का निकलता हुआ ऑन साइड में बैंग बैंग तारिक के बल्ले से। तारिक ने दूसरा छक्का लगाया, वो 21 पर पहुंचे। सामना करेंगे तारिक अगली गेंद का। इस बार फिर से गेंद और बल्ले के दरमियान मिलन हुआ नहीं। दोबारा दूसरी मर्तबा तारिक जो है उन्होंने उनके हाथों से ये बल्ला छूटा। ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। तारिक थोड़ा सा जान डालते हुए इस मैच में वापस। डार रुफैस
अयाजुल अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम मुश्तबा चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे इस ओवर की। शाहिद जिन्होंने 8 रन बनाए हैं, इस बार लेग स्टंप के बाहर। क्या वाइड का इशारा आएगा? जी हाँ, सुनैद बाबा जिन्होंने हाथ खोले अपने। 66 से लेकर अब 67 पहुंचा स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर जारी है इस वक्त। इस दफा छोड़ दिया सीधे विकेट के लिए छेड़खानी के बगैर। शाहिद के ऊपर काफी दबाव है। शाहिद को समझ लग गई ये बात कि उनको जो करना है, शाहिद को ही करना है यहां से कुछ अपनी टीम के लिए। उठता हुआ शॉट, फ्लैट, 1 बाउंस। एजाज डार के दाएं जानब गेंद की चौके के लिए। निहायत ही शानदार प्लेसमेंट थी स्ट्रोक में। दिल का चौका निकालता हुआ एक और। ये शाहिद के बैट से शायद पहला चौका आया है या दूसरा, माफ कीजिएगा, दूसरा चौका, लेकिन ये वाला कॉन्फिडेंट शॉट था और इससे मनोबल बढ़ जाएगा शाहिद शफी का। शाहिद अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार लेट खेला, इसे जानबूझकर खेला और पहुंचा दिया इस बार गली फील्डर की दाएं जानब सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। अब रुकिएगा जरा, ठहरिएगा जरा, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मैच में अभी भी जान बाकी है, ये बता रहे शाहिद और तारिक। तो पिछले 2 ओवर से अच्छे रन बने हैं। 10 गॉन, 75। अब जाकर करंट रन रेट काफी बढ़िया है। करंट का जहां तक सवाल है वो इस वक्त मुझे दिख रहा है यहां से 7.50 और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं अब 8.70 के आसपास, यानी कि वो कंट्रोल में है। तो फिर से मैं चेक करूं, ये 10 ओवर के बाद ना वहां 67 ही थे रन्स कंगन स्ट्राइकर्स के, और उनके 4 बल्लेबाज आउट हुए थे। यहाँ 75, लेकिन 6 विकेटें गंवाई है टेडुरा स्पार्टन्स की टीम ने। जावेद खान, बट सलमान वॉचिंग फ्रॉम सीर हमदान, एक खूबसूरत सी जगह से जावेद खान साहब इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। डारियाज प्री चेंज अंपायर, ये क्रिकेट की बेइज्जती है भाई, डारियाज साहब का मानना है, तो ज़रूर वो अपडेट पहुंचाएंगे हम सुनैद बाबा के पास। थोड़ा हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से उन्होंने अपना वो शू नहीं लगाया है, शूज़ पहनकर वो नहीं गए हैं। वासिक बलवी साहब फिर से बेलो से लिख रहे कि शाहिद शफी वन ऑफ द टैलेंटेड बैट्समैन, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब 10 ओवर बचे, यानी कि 60 गेंदें इस मैच की बची हुई है और 60 में 80 से ज्यादा रन्स की जरूरत है। वानी उमर बता रहे कि 87 चाहिए 60 गेंदों से। अब उतना फर्क नहीं है गेंदों और रनों के बीच में, शायद 27 रन्स ज्यादा है गेंदों से। हम सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं फाइनल मुकाबले में यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा इस वक्त तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है। पुलवामा मरन चौक से ये ग्राउंड कितना दूर है? मेरे ख्याल से 4.5 किलोमीटर दूर होगा। मरन चौक एक फेमस चौक है पुलवामा सिटी के अंदर, उस पर पहुंचकर आपको सीधा मरन चौक की तरफ जाना है। आगे आपको मिलेगा डलीपोरा, डलीपोरा के बाद आपको कंगन का एक खूबसूरत सा गांव मिलेगा रोड के साथ ही, और उसके बाद मुरन एक फेमस इलाका जिला पुलवामा के अंदर। एक अच्छी मार्केट आपको देखने को मिलेगी मुरन में। अब मुरन के बाद आपको मुरन से जब निकलोगे आप तो एक मोड़ आपको मिलेगा, एक कर्व आपको मिलेगा शेखपुरा, वहां पे आपको राइट लेना है। राइट लेके के आप सीधा राइट स्पॉट पर पहुंचोगे इस ग्राउंड के अंदर। और आज भी आए हैं उमर साहब अपनी ट्रक लेकर के, फूड कार्ट हमेशा की तरह आज भी लोगों को वो खाना खिलाते हैं कम पैसों पे, काफ़ी सफाई के साथ। और उमर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस सफाई का खास ख्याल रखें, और उन्होंने कहा कि वो एवरी टाइम रेडी है हमेशा, और इस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। हलचल है ऑन साइड में, हर हलचल क्या है? तो कुछ तमाशाई थोड़ा सा वहां पे शोर मचा रहे हैं। शौकत भट्ट साहब लिख रहे कि ये टीम बेकार है। 60 में 87 है इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और अब गेंदबाजी के लिए वापस आए एजाज डार, जिन्होंने 1 ओवर डाला, 15 रन दे दिए हैं।
और अब तक एक विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। उमर बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच उमर साहब। 162 रन का टारगेट, उसमें 75 रन बने हैं। 6 विकेट गंवाकर डिडूरा स्पार्टन्स के 10 ओवर के बाद अब 60 गेंदें बची हुई है इस मैच में। 11वें ओवर की शुरुआत एजाजदार पहली गेंद ऑन साइड में क्लिक करने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि गुड लेंथ के आसपास जाकर गिरी। लेग स्टंप पर पिच होने के बाद और फिर मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी और मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद गुजरती हुई गई लॉन माइसर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन वाइडिश जहां सोहेल खान मिड विकेट पीछे, यावर के रूप में स्किल लेग भी पीछे। इस बार हवाई शॉट, हवाई हल्ला बोला है तारिक अहमद ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से। 6 रनों के लिए गेंद की इस दफा आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए अजीम और शान छक्का निकलता हुआ बल्ले से तारिक डार ने तारिक अहमद के तारिक वानी का बल्ला इस समय आग उगल रहा है और वानी के बैट से ये तीसरा छक्का आता हुआ और पहुंचा दिया स्कोर 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर की दूसरी गेंद थी जिस पर छक्का लगा, ओवर लॉन्ग ऑफ। तारिक का स्कोर 27। अगर मैं इस 7वें विकेट के ऊपर की पार्टनरशिप की बात करूं तो मेरे स्कोर अभी अपडेट दे देंगे। ये फिर से गेंद को पोल किया, इस दफा 1-2 बाउंस के बाद, बल्कि 1 बाउंस के बाद ही निकल गई है गेंद लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर। ये तीखी बाउंसर थी लेकिन कड़ा प्रहार जवाब दे दिया वहां बल्ले से तारिक वानी का स्कोर 31। मजबूबी स्कोर रन चेस में 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मैच में रोमांच वापस आया है, मैच में मजा वापस आया और मैच ड्रामा इख्तियार करता हुआ 7वें विकेट की इस पार्टनरशिप के साथ ही डिडूरा स्पार्टन्स बढ़िया बल्लेबाजी पर फिर गेंद को उठा दिया। इस दफा यावर आए और यावर ने कैच गिरा दिया मिड विकेट डीप में। एक कैच नहीं बल्कि मैच था और तारिक अहमद बचे बाल कैच आउट होने से। डीप में थे मिड विकेट पर फील्डर, उन्होंने आगे जानिब दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की, गेंद तक पहुंचे, हाथों में भी आई लेकिन इसे पकड़ में नाकाम रहे और किस्मत ने साथ दिया। इसमें खुशकिस्मती कहूंगा मैं बल्लेबाज के लिए और पूरी तरह से बदकिस्मती टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। बाल बचे, जीवन दान मिला तारिक को और तारिक को इस जीवन दान का फायदा लेना होगा, समझदारी दिखानी होगी। देखिए हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते हैं, यहां से अगर दिमाग से खेलेंगे ना ये दोनों ही बल्लेबाज तो कह सकते हैं क्योंकि 43 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है। अब वो दबाव, वो तनाव, वो डर बिल्कुल भी नहीं है टीम डिडूरा स्पार्टन्स के दोनों ही बल्लेबाजों में, क्योंकि उस दबाव से निकल चुकी है ये टीम, बहुत आगे निकल चुकी है ये टीम। 55 में 76। इक्वेशन इस बार पैड पर लगी, अपील अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, स्लोवर पर बीट किया, डराया धमकाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ शाहिद शफी आउट हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर और ये शानदार चेंज ऑफ पेस डाल करके एजाजदार ने कमाल की वापसी करवाई है। 43 रन की ये शराकतदारी टूटी, पार्टनरशिप टूटी। 11वां ओवर मुकम्मल विकेट के साथ एजाजदार ने 2 ओवर डाले, 26 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली है। 11 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। सोहेल रशीद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। 54 में 76 चाहिए, यह है इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और फिर से वो खेमा खामोश पड़ा हुआ है वहां पे डिडूरा स्पार्टन्स का और फिर से मायूसी छाई हुई है यहाँ पे यमानी उमर के चेहरे के ऊपर, क्योंकि आज अपनी टीम को वो सपोर्ट करने के लिए आए। हमारे स्कोरर है वो इस वक्त इस फाइनल मैच के हमारे कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी मदद की उन्होंने आज हमारी, थैंक यू वेरी मच वानी उमर साहब। और 2 खूबसूरत सी चमचमाती हुई ट्रॉफीज तैयार है, एक पे लिखा हुआ है विनिंग और दूसरी पे रनर्स। दिल्ली प्रीमियर लीग ये 45वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला, ये 32 टीमों का टूर्नामेंट था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा और उसकी वजह ये कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर आर्मी ने 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें टीम्स का बिजी शेड्यूल था तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया। लेकिन बिलाखिर ये फाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। इंडिविजुअल अवार्ड्स इस वक्त उस डब्बे से निकाल रहे हैं
यहाँ पे वसीम बाबा साहब और उसके अलावा रईस बाबा साहब इंडिविजुअल अवार्ड्स, काफ़ी खूबसूरत अवार्ड्स है। तो यहाँ की मैनेजमेंट को दाद देना चाहूँगा मैं। तेज धूप है मैदान के अंदर इस वक्त और इस समय हीट फील कर रहे हैं तारिक भी। सोहेल खान आए हैं और खान का क्या वेलकम ऑन सेट में, आड़ा बल्ला चलाया गेंद की, इस दफा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, और तारिक बता रहे कि वो घुटने टेंगे के नहीं, हार मानने को तैयार है नहीं तारिक। तारिक ने जड़ दिया एक और छक्का। बेख्ता हमीद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम लहरा से आपका बहुत शुक्रिया। 92 7 विकेट के नुकसान पर अब ओवर द विकेट आने का फैसला किया। पहली गेंद राउंड द विकेट डाली, वहां पे सोहेल खान ने शॉर्ट रन के साथ दूसरी मरतबा फिर से पुल किया, लेकिन इस दफा टॉप पेज लेकर के गेंद विकेट कीपर के पीछे हवा में रही, उसके बाद निकल गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए किस्मत ना लगातार दिलेरों का ही साथ देती है। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। हर बॉल पर हिट कर रहे तारिक को चाहिए थोड़ा सा संभल कर वो बैटिंग करे। और चौके के साथ अब 96 पहुंचा स्कोर 52 में 66। इक्वेशन अब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे विकेट आपको महफूज रखना होगा। एक खराब गेंद घुमा दिया, एक दफा फिर पाया छक्का। ए फलक देख ले, तारिक की झलक सबसे अलग। उड़ रही है गेंद, मच रहा है अल्लाह, गरज रहा है वानी तारिक का बल्ला। रमुश की सरजमीन पर, रमुश क्रिकेट ग्राउंड धीरी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और जानदार शानदार बैटिंग कर रहे हैं अपने बल्ले से। ये छक्कों में डील कर रहे हैं तारिक का वानी। तो तारिक वानी ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है दीरी रमुश क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जहां आज तमाशे से खचाखच मैदान बना हुआ है। हमेशा की तरह ये रिवायत है रमुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में, हमेशा यहाँ पे तमाशे होते हैं और आज भी, और वो तमाशे की अच्छी भीड़ दिख रही है। आदर रशीद भी आए हैं मित्रगाम से इस मैच को देखने के लिए। मुश्ताक भट्ट को मैं भी देख रहा हूँ, उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी इस वक्त मौजूद है। जब तक तारिक है तब तक मैच ऑन है। 51 में 60 रन है बॉल, हो सकता है यहाँ से लग तो वही रहा है, क्योंकि 7.06 आपको अब यहाँ से रिकॉर्ड रन रेट की जरूरत है। 3 विकेट हाथ में है तारिक, 48 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये स्लैश करने गए थे तारिक इस गेंद को, लेकिन बीट हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। विकेट कीपर के पास गया याजुल अनवर, लास्ट ओवर डुडू स्पार्टन्स, उमर बशीर, सोहेल रशीद भट्ट, थैंक यू वेरी मच। एक और अच्छी गेंद जिस पर बीट हुए, क्योंकि विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के अब आखिरी गेंद 12वें ओवर की सोहेल खान करने के लिए इस दफा फॉरवर्ड कर इसे ड्राइव करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वो बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई इस ओवर की। अब 48 गेंदें बची हुई है इस मैच में, और 48 में डुडूरा स्पार्टन्स को यहां से शायद 51 चाहिए, 60 चाहिए, माफ कीजिएगा। 48 में 60। तारिक वानी नॉट आउट, 48 रन बनाकर केवल उन्होंने 19 गेंदें खेली है। एजाज मंटू, आजिम मंटू, सरलवन किसरीगाम एंटर टू फाइनल एट दोगाम। तो बहुत बहुत मुबारक सरलवन किसरीगाम की टीम को, एक और बड़े फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। बुम बुम T20 कप दोगाम के उस सेमीफाइनल को आज जीत करके फाइनल में पहुंची है। बाबर यूनिस, MD रफीक और सर पोल्ट्री ज्वाइन कर चुके हैं दोगाम में। 1 मोर फाइनल ब्रो। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बेस्ट विशेस उसके लिए। तो फ्राइडे के दिन अब ये तय है कि एक ही फाइनल खेल सकती है सरलन किसरीगाम की टीम, वो है काजीकुंड के अंदर, जिसका ऑलरेडी हमने पोस्टर निकाला है। तो वेंसडे के दिन हो सकता है शायद, या फिर जो आ रही है फ्राइडे, इस फ्राइडे को छोड़कर अगली फ्राइडे जो है उसी पे बुम बुम T20 कप का फाइनल होगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन वो शौक से रखते हैं वहाँ पे उमर गफार और उसके अलावा उनके साथी शकूर साहब फाइनल को। इर्तिजा जान, बहुत अच्छी कमेंट्री बोलते हो आप भैया, थैंक यू सिस्टर ज्वाइन करने के लिए हैदरपोरा से। तो गुड लक सर पोल्ट्री। मुदस्सिर डार द कैप्टन ऑफ सर 11 किसरीगाम। आमिर नज़ीर गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इमरान जावेद ने कट करने की कोशिश की और ये दूसरी वाइट। एक खराब गेंदबाजी हो रही है। आप जाकर
आमिर नज़ीर की जानिब से। आशु थैंक यू वेरी मच। बड़ा टूर्नामेंट 32 टीमों का, पहली बार इस साल इन्होंने यहाँ की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि ये 32 टीमों का वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और अब तक ये विकेट मिला, बोल्ड हुए नीचे रहती गेंद पर इमरान जावेद, सा बोल्ड हुए आमिर नज़ीर की गेंद पर विकेट मिला। इसी के साथ 8वां नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह दोगा में। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला ये जो फ्राइडे आ रही है, कल नहीं परसों, उस पे सरलन की श्रीकाम वर्सेस साउथ कश्मीर एक्सप्रेस फाइनल मैच है वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा का। उसके बाद जो है वो जो अगली फ्राइडे होगी उस पे सरलन की श्रीकाम वर्सेस कौन सी टीम दूसरी होगी वो मुदस्सिर डार साहब ही हमें बताएंगे। कमाल का तजुर्बा, कमाल का टैलेंट मुदस्सिर डार साहब के पास है। और मुदस्सिर डार साहब जो हुआ अच्छा ही हुआ, आपकी जीत से वो शकूर साहब अब नाराज नहीं हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। हमारे आज इस फाइनल मैच के जो चीफ गेस्ट है, चीफ एडिटर ऑफ द कश्मीर अपडेट, जर्नलिस्ट शाहिद रियाज साहब, वेयर इज ही, वो अभी बैठे हुए हैं, तो उनका हम इस्तेकबाल करते हैं बहुत बहुत मैनेजमेंट की तरफ से। रामुश क्रिकेट एसोसिएशन दीरी के जो चेयरमैन है वसीम बाबा साहब, वो हमें अपडेट दे रहे हैं। मोहसिन खान टॉस में होते, उसके बाद कहाँ होते हैं वो हर एक फाइनल में, उसका बिजी शेड्यूल होता है हमेशा, नहीं तो वो अंपायर होते थे, लेकिन आज अंपायर रहे सुनैद के साथ। वहां पे दूसरे कौन है अंपायर? इफ्तिकार हुसैन, वासिक बेलवी, आदिल भट्ट को भेजो। ये मुबशिर आए हैं बैटिंग करने के लिए। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो चीफ गेस्ट है आज इस फाइनल मैच के, चीफ एडिटर ऑफ द कश्मीर अपडेट जर्नलिस्ट शाहिद रियाज साहब, जिनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और उनका हम वालन इस्तेकबाल करते हैं। अच्छी वापसी फिर से हुई है यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स की। उमर भाई क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि एक एंड ना अगर आप बचा के रखेंगे ना, मैं टिडुरा स्पार्टन्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, जिस इंटेंट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ इस समय रियाज विकेट पर है, तो लग रहा है कि रियाज इस मैच को छोड़ेंगे नहीं। तारिक, माफ कीजिएगा, तारिक अब आए हैं मुबशिर, और मुबशिर ने इस गेंद को बड़े ही इत्मीनान के साथ ड्राइव किया कवर पोजीशन पर। जुबैरुल इस्लाम ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। जुबैर साहब हैंडसम बॉय फ्रॉम दीरी, जो कि आज नहीं आए कमेंट्री बॉक्स में, और कमेंट्री बॉक्स में इकबाल साहब है एंटरटेनर फ्रॉम रहमू, जो कि कंगपोश नहीं बल्कि पंपोश हमें बोलते हैं, तो इसके लिए मैदान खुला है, ये कुछ भी कह सकते हैं। इकबाल रहमू 104 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अब तक 2 रन बने हैं, 1 विकेट अब तक मिली है। इकबाल जाएंगे राज करने के लिए। आमिर नज़ीर इस ओवर में अगली मरतबा मुबशिर के लिए इस बार लो फुल टॉस खेला, इसे डीप कवर पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को जब तक फील्ड किया 1 रन बनाने का मौका था। एमडी यासीन, हेलो ब्रदर, थैंक यू जुड़ने के लिए। 7.77 रिकॉर्ड रन रेट और करंट 8.29, 2 रन दूर है तारिक अपनी 50 से, लेकिन वो 50 का उतना ध्यान होगा नहीं जितना जीत का। जितनी कोशिश करेंगे वो जीतने की इस मैच को, अगर जीत जाती है तो ये यादगार मैच हो सकता है टिडुरा स्पार्टन्स के लिए और खासकर तारिक वानी के लिए। और तारिक अभी भी खड़े हैं जीत और हार के बीच। यहाँ टिडुरा स्पार्टन्स के लिए गेंद को फाइन खेलते हुए निकाल दिया, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर सीधे 4 रनों के लिए, और इसी के साथ 50 मुकम्मल की है। तारिक ने जस्ट 20 गेंदों से 5 छक्के 5 चौके 260 की स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन बनाए हैं, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है शायद इस ओवर की, तो वो गेंदबाज जा रहे हैं कहाँ, इसको आप बताइएगा कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। 109 8 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर नज़ीर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, और इस पहले ओवर में अब तक इन्होंने 7 रन दे दिए हैं। 43 में 53। अब गेंदों और रनों के बीच ना फर्क 10 ही रन ज्यादा है गेंदे, और यहां से उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी की बात करूं तो ये रन बन सकते हैं अभी भी, क्योंकि रन ए बॉल है। यहां से देखिए, मैंने आपको कहा था कि 180 अगर आप बनाते हैं ना
तो तब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ करना। लेकिन यहाँ खराब क्रिकेट खेली दूसरे इस मैच के दूसरे हाफ में बल्लेबाजों ने, और आप खुद देख सकते हैं इस वक्त के रन अभी भी बन रहे हैं। हालांकि विकेटें गंवाई है, काफ़ी दबाव में भी रन बन चुके हैं। 43 में 53। आखिरी गेंद आमिर नज़ीर लेकर के तैयार। इस बार पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेकिन इस दफा सुनैद बाबा ने नकारा इस अपील को और बाल बचे। हो सकता है कि ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर ये गेंद गिरी, इस वजह से और LW का ये जो अपील की थी इसे नकारा और रन मिला। एक यहाँ लेग ब्रेक की सूरत में 110 13 ओवर के बाद 42 में चाहिए 52 रन चाहिए जीतने के लिए। 42 गेंदें बाकी है, 42 गेंदें 52 रन। अगर यहाँ से तारिक वानी मुकाबला जितवाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि बाबर ना अभी घर जाएंगे और वो पैसों की माला लाएंगे और पहनाएंगे तारिक वानी को, क्योंकि तारिक वानी अगर मुकाबला जितवाते हैं ना तो ये तो बनता है, इतना गेस्चर तो मिलना चाहिए इसको, क्योंकि अभी भी वो खड़े हैं जीत और हार के बीच, दीवार की तरह स्तंभ की तरह खड़े हैं वो इस ग्राउंड के अंदर। डेडूरा स्पार्टन्स के लिए, यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स के लिए क्या होगा इस मैच में? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा एज है, फेवरेट है अभी भी इस मैच में कंगन स्ट्राइकर्स, क्योंकि उनको 2 ही विकेटें चाहिए। तारिक लोन, व्हाट आर योर व्यूज ऑन रोहमू विक्ट्री इन 44 आवर लीग? वो मैच मैंने देखा नहीं और अपडेट यही है कि उस दिन मेरा बिजी शेड्यूल था। 13 गॉन, 110 60 विकेट के नुकसान पर 42 में 52। तारिक 52 रन बनाकर इसे नॉट आउट है 21 गेंदें खेलकर। और तारिक की पारी तभी याद रखी जाएगी जब यहां से मुकाबला जीत कर जाएंगे। अगर इन्होंने हारा तो ये पारी वेस्ट हो जाएगी, ये ज़ाया हो जाएगी ये इनिंग तारिक वानी की। लेकिन तारिक ने जिस हिसाब से खेला ना, ऐसे लग रहा है कि वो आज इस मैच में उतरे हैं जीतने के लिए, डेडूरा स्पार्टन्स को जितवाने के लिए। यावर 14वें ओवर में पहली गेंद लेकर के तैयार, स्विंग एंड मिस, बहुत ही अच्छी गेंद। इस गेंदबाज के पास रफ्तार है, अगर आप इस रफ्तार से अच्छी लेंथ को हिट करते हैं ना तो बल्लेबाज के लिए एक वो टफ टास्क है। शर्मा डॉट डिलीवरी के साथ वासिक बेलवी, बिल्कुल तारिक डिजर्व्ड दैट। मैं पैसों की माला की बात कर रहा था। 110 60 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला देरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का। यावर की दूसरी गेंद पार रही, यॉर्कर कमाल की, शानदार यॉर्कर, लेकिन अंपायर सुनैद बाबा ने एक पर खोला, यानी कि नो बॉल का इशारा आता हुआ ओवर स्टेपिंग कर बैठे यावर। लंबी कद की कदावर गेंदबाज, टॉलनिंग की गई, कमाल की फिटनेस है इस गेंदबाज के पास। और यहाँ इस वक्त यहाँ ध्यान रखना होगा यावर बशीर को, जब भी वो अपना फुट लैंड करते हैं पॉपिंग ग्रीज के आसपास तो वहां पे ध्यान रखना होगा। अब फ्री हिट बॉल मिली है तारिक को, तारिक के पास मौका है हवाई हल्ला बोलने का, गेंद को भेजना बाहर भेजने का ये सुनहरी मौका है और बड़े शॉट की तलाश होगी जरूर यहाँ पे तारिक को। ये तारिक ने घुमा दिया गेंद को विद इन नो टाइम, गोली की रफ्तार से गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। ये भल्ला नहीं तलवार है, गजब की दार है तारिक वानी के पास, क्योंकि जब भी गेंद बल्ले पर लग जाती है ना, चाहे मिडिल ऑफ द बैट या फिर अंदरूनी किनारा या फिर मिस हिट, तो हम देखते कि अक्सर उनके बल्ले को गेंद लगने के साथ बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है। एक और चौका इस फ्री हिट बॉल पर। अब इक्वेशन यही है कि यहां से जीतने के लिए उमर मीर साहब बता रहे हैं कि अब 47 चाहिए, 40 गेंदें बाकी। जबरदस्त मैच, कमाल की वापसी। डेडूरा स्पार्टन्स अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं, अभी भी लड़ रही है डेडूरा स्पार्टन्स की ये टीम, खासकर तारिक वानी जिन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है अब तक इस मैच में। थोड़ा गैप रखो, गर्मी है ना इसीलिए। थैंक यू। शायद सोफी आहिल मीट कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं और अब ये ग्राउंड जो है ना ऑन सेट में काफ़ी फुल है तमाशाइयों से, क्रिकेट के दीवानों से, और मैच को अब देखते हुए नजर आ रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी। अब वो बैठे हुए नहीं है बल्कि खड़े हैं इस वक्त। जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मैच। देरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का इस वक्त जारी है रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में। ये वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए, अगर गेंदबाज को ये पता लग गया है ना कि
तारिक वानी का जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, वो ऑन साइड में ज़्यादा उन्होंने रन्स बनाए हैं। स्क्रैप द विकेट या फिर लॉन्ग लेग या फिर उसके अलावा लॉन्ग ऑन की आप बात करें, ऑफ साइड में अभी तक उस तरह के स्ट्रोक नहीं लगे हैं। तो मेरे ख्याल से यावर को ना गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखना होगा। जिस तरह से उन्होंने ये वाइड यॉर्कर डाली थी, इस पर भी मोड़ कर मारना चाह रहे थे स्ट्रोक, लेकिन वहाँ कामयाबी मिली नहीं। और वसीम बाबा साहब वो लाइन फिर से बना रहे हैं, वहाँ बल्लेबाज फार एंड पर भी और यहाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर भी, क्योंकि एक रन कीमती है। यहाँ से आपको डिसीजन जो दे देंगे दोनों अंपायर, उसका भी खास ख्याल रखना होगा। इकबाल इस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि इकबाल का जो सिचुएशन है, जल्दी करो। शायद सोफी, आपका बहुत शुक्रिया। ये थी इकबाल साहब की आवाज़। इकबाल काफ़ी थकान फील कर रहे हैं इस मुकाबले में। यावर इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए, ये पुल क्या, इसे हवा में गेंद और कैच गिरा दिया गया वहां स्केलर डीप में। शायद लोन मैसर ने कोशिश की इसे करने की, लेकिन थोड़ा सा दूर था। एफर्ट काफी लाजवाब था, कोशिश शानदार थी, लेकिन स्क्रैप द विकेट गेंद की एक टिप्पे के साथ ही चौके के लिए तारिक वानी शानदार यादगार पारी खेलते हुए अपनी टीम डेडोरा स्पार्टन्स के लिए स्कोर पहुंचा अब 119। 8 विकेट के नुकसान पर फैंस प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट में तारिक वानी के लिए 60 पहुंचा तारिक का स्कोर 119 पर 8। 162 रन का टारगेट डेडोरा स्पार्टन्स के लिए, जिन्होंने 10 पर गंवाए थे 4 विकेट। लेकिन अब इक्वेशन ये है कि 38 में चाहिए 43 रन बॉल है। यहाँ से तारिक को ये दिमाग में रखना है कि यहाँ से सिंगल डबल का ये खेल है, अब सिंगल डबल का खेल है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर आप करोगे ना तो फिर यहाँ से आपको मायूस होकर के घर जाना होगा हार कर, क्योंकि एक विकेट अगर मिल गई ना यहाँ पे खासकर तारिक वानी की, तो मैच में एकदम फौरन वापस आ सकती है यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। वासिक बेलवी, वसीम बाबा द लेजेंड एंड हार्ड वर्कर ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, जावेद अहमद, वालेकुम सलाम। वासिक बेलवी लगातार बेल्लो पुलवामा से मैच को देख रहे हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। बट अरमान तारिक के लिए प्यार, और शाहिद सोफी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। Stay blessed, dear brother. Please share this broadcast more and more. दीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने जुनून पर है, और सख्त और जान से लड़ाई जारी है इस वक्त रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में, जहां कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। ये बिखरी जरूर पारी, बल्लेबाजी काफी खराब रही जरूर, लेकिन अभी तैयार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तारिक वानी अकेले ही, वन मैन आर्मी, लोन वॉरियर विकेट पर है। बल्ला नहीं बल्कि तलवार है उनके हाथ में, और गजब की ये दार है। क्या ये लक्ष्य के पार पहुंचेगी, ये देखना होगा। तारिक वानी 60 रन बनाकर यावर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। यावर चले इस ओवर में 5वीं मर्तबा, ये मैच टाइम शॉट, इस बार भी हवा में, और इस दफा कैच कर लेंगे आसानी के साथ। जी हाँ, कर लिया। सिल्मिडॉन के आसपास यावर बशीर ने ये प्रेशर वाला कैच ले लिया अपने हाथों में, और गलती कर ली। ये खराब क्रिकेट कहूंगा मैं, बहुत खराब क्रिकेट खेली है यहां पे तारिक ने, क्योंकि तारिक को चाहिए था यहां से रन बॉल। सिंगल डबल का ये खेल था, ये रन आप दौड़कर बना सकते थे सिंगल से, डबल से, लेकिन बड़े शॉट लगाने के बाद उन्होंने अपना विकेट दे दिया। विकेट नंबर 9, उम्मीद की आखिरी किरण, ये अहम चिराग गुल हो गया है इसी के साथ टीम डेडोरा स्पार्टन्स का। और अब यहाँ कह सकते हैं कि इस मैच में एक कदम जीत में रख चुकी है डेडोरा के खिलाफ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम, और एक कदम उनका अभी भी हवा में है। काफी मुश्किल है यहाँ से अब वापस आना इस मुकाबले में, ये मुकाबला जीतना यहाँ से काफी मुश्किल है अब डेडोरा स्पार्टन्स के लिए। इर्तजा जॉन, आतिफ असलम, एमडी रफीक और बट सलमान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
इर्तिजा जान मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रही है। थैंक यू सिस्टर हैदरपुरा से। 37 में 43। मैच में जान डाली थी ज़रूर, मैच में मज़ा डाला था ज़रूर, ये मैच में ड्रामा इख्तियार किया था वो तारिक वानी की सनसनीखेज बारी ने, लेकिन ये तारिक की इनिंग्स का खात्मा कर दिया यावर ने इस ओवर में एक 9 बॉल 2 चौके खाए। 37 में 43। अगर आपके पास विकेट्स अभी बचे हुए होते ना तो ये मैच रन बन सकते थे, उतना बड़ा हदफ नहीं था। अब आखिरी बल्लेबाज आदिल भट्ट आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए, और आदिल ने पहली गेंद को पंच करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। तारिक ने 60, शाहिद शफी 16, बाबर ने बनाए 14। 14 गॉन, 119। 9 विकेट के नुकसान पर। वानी तनवीर आपका बहुत शुक्रिया। तो कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलते हैं दोपहर के बाद काजीगुंड काकापुरा के खेल के मैदान से। कल है इनॉग्रेशन 3rd एडिशन वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा का, जिसमें लद्दू लेजेंड्स एक तरफ और दूसरी टीम रैबर कंस्ट्रक्शंस के रहमादिन के 2 बजे वो मैच शुरू होगा, तो आप उसमें जुड़िएगा ज़रूर। तो उसके बाद फिर थर्सडे के दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जहां फाइनल मैच एडिशन फर्स्ट वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा का सरलवन किसरीगाम वर्सेस साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बीच फ्राइडे प्रेयर्स के बाद वो मैच शुरू होगा, महामुकाबला। 15वें ओवर में आमिर नज़ीर ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए, पहली गेंद को बैकवर्ड पर जाकर कट करने गए थे, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए और अब मैच में जान निकल गई है वहां पे टीम टेडोरा स्पार्टन्स के लिए, और ऐसे लग रहा है कि अब तैयार है घुटने टेकने के लिए टेडोरा स्पार्टन्स की बल्लेबाज, क्योंकि गेंदे अभी भी 35, रन चाहिए 43। थोड़ा सा जल्दबाजी का क्या मुजाहरा, वो रेस शॉट खेला बल्लेबाज ने। अगर तारिक वानी की मैं बात करूं, इख्तिताम नहीं कर पाए इस मैच को तारिक वानी, बट रेस खत्म, टाटा बाय बाय टेडोरा के लिए। रेस साहब हार की दहलीज पर है टीम टेडोरा स्पार्टन्स। जब तारिक अंदर थे ना तब बराबर था यह मैच 50-50, लेकिन अब पलड़ा बारी है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम का, और मैच बनाकर उठता बा शॉट इनसाइड आउट स्ट्रोक लगे और गेंद को किया चलता कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप अंदर उसके बाद बाहर। इसे आप अंग्रेजी में वन बाउंस चौका भी कह सकते हैं। इस चौके के साथ ही 123 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। खेल का ये 15वां ओवर चल रहा है, जिसमें आमिर नज़ीर ने खाया दूसरी गेंद पर चौका और पहला मुबशिर के बल्ले से आता बा 4। 34 में 39 ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। तीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का ये फाइनल मैच आखिरी मरहलों में है। काफ़ी जोश, काफ़ी जुनून, काफ़ी जज्बे के साथ दोनों टीमें इस समय यह फाइनल खेल रही है, लेकिन पलड़ा इस समय बारी दिख रहा है इस मैच के ऊपर टेडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ कंगन स्ट्राइकर्स का। क्या टेडोरा की टीम एक बार फिर मायूस होकर घर जाएगी, क्योंकि इससे पहले 43 एडिशन में भी इन्होंने शिकस्त का सामना किया था। आज एक मौका मिला था, सुनहरी चांस था, 161 पर ही रोका था इन्होंने एक खतरनाक, एक कमाल की टीम को, जो कि इस इलाके में एक स्ट्रॉन्ग टीम वन विलेज की है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे, सीनियर क्रिकेटर साहिल साइमंड, आसिफ मुश्तबा, बिलाल अहमद, बासित गुलजार और उसके अलावा सोहेल खान। और मैच में अच्छी वापसी हुई थी 9वें विकेट के ऊपर, जो पार्टनरशिप बनी वहां पे उमर बशीर साहब, कुरतुलैन, मुदस्सिर बशीर और उमर साहब। ये मुझे कहना था 1 बाउंस बाउंड्री या 1 बाउंस 4, तो मैं माजरत कहूं, मैंने कहा 1 बाउंस चौका। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और इस पर अपील कर रहे हैं कॉर्बेंट की, और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया, कहा कि गेंद ना बल्ले और ना ही बल्लेबाज के शरीर को अलग कर गई विकेट कीपर के पास। शाहिद सोफी, मुदस्सिर बशीर। हिलाल 11 का कब कुछ बोलो, हिलाल 11 कौन है? हिलाल 11 मुरन, दूल्हा राजा। तो हिलाल 11 ने भी एक फाइनल यहां पे जीता, ऑफ साइड में से उठा दिया और बासित गुलजार ने कर दी गलती है, कैच छोड़ा। जावेद ने शायद गलती कर ली और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। जब तारिक अंदर थे ना तब मजा ज्यादा था इस मैच में। अब ये फिर से मैच में
और जान है नहीं डेडोरा स्पार्टन्स। और इसी के साथ 45वां एडिशन अपने नाम कर लिया है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। बोल्ड हुए वहां पे शायद आदिल बट, जी हां, और आमिर नजीर ने आखिरी विकेट हासिल कर लिया है इस मैच में और कंगन स्ट्राइकर्स ने 36 रन से फाइनल मुकाबला जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच सोहेल खान, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 3 विकेट 31 रन। कांग्रेचुलेशंस टू टीम कंगन स्ट्राइकर्स, दे हैव won this final by 36 runs and they are the champions. They defeated डेडोरा स्पार्टन्स और ये दिल्ली प्रीमियर लीग 45वें एडिशन अपने नाम कर लिया है। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट और ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को और ऑल आउट हुई पारी सिमटी शायद 15 ओवर में ही, तो इसे कहते जल्दबाजी की, क्योंकि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। अगर 20 ओवर खेल जाती तो इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती। इसीलिए क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। 162 को ही डिफेंड किया है बड़े ही इत्मीनान के साथ यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। और कंगन के फैंस अंदर आ गए हैं, अपनी टीम को, खिलाड़ियों को वो दाद दे रहे हैं, मुबारकबाद वो पेश कर रहे हैं। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम कंगन स्ट्राइकर्स, दे हैव won this final by 36 रन। और डेडोरा स्पार्टन्स को मिलाकर घुटने टेकने पड़े, हार तस्लीम करनी पड़ी, एक और शर्मनाक हार इस टीम को खानी पड़ी। तो मुबारकबाद मैं पेश करता हूं फिर से कंगन स्ट्राइकर्स को। और साथ साथ यहाँ की मैनेजमेंट को, 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट आसान नहीं रहता है ऑर्गेनाइज करना, तो इसको अपने अंजाम को पहुंचाया है यहाँ पे वसीम बाबा साहब चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके अलावा मोहसिन खान साहब ने, और इनके साथियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो एडिशन 46 भी रमा दमा है, उसके कुछ मैचेस बाकी है। इंशाल्लाह ताला संडे के बाद आपको बताएंगे कि उसका फाइनल कब हम खेलेंगे, तो उसमें भी आप रेडी रहिएगा। तो गुड लक उस टूर्नामेंट के लिए वसीम साहब को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ आप 10 मिनट के बाद जब इस टूर्नामेंट की फाइनल एवर सेरेमनी होगी, तो उसमें जुड़िएगा आप ज़रूर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।